हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हैं। जैसा कि आईटीआर रिफंड के बारे में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि क्या है, कब तक रिफंड होगा। तो आईटीआर 2 एंड आईटीआर 3 रिफंड में हो सकती है देरी दोस्तों। जाने कब मिलेगा आईटीआर का रिफंड, तो आगे एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं, बाकी आप ध्यान से सुनते रहिए दोस्तों। आईटीआर फाइलिंग वेबसाइट पर दी गई जानकारी की माने तो आयकर विभाग की ओर से रिफंड प्रोसेसिंग तभी शुरू होती है जब टैक्स पेयर की ओर से रिटर्न को ई वेरीफाई किया जाता है। सामान्य तौर पे टैक्स पेयर रिफंड होने में 30 से 45 दिनों का समय लगता है दोस्तों, लेकिन अलग अलग आईटीआर के लिए रिफंड भी विभिन्न समय में मिलता है दोस्तों। इनकम टैक्स रिटर्न रिफंड से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर 2 या आईटीआर 3 फाइल किया है तो बहुत मुमकिन है कि आपको अभी तक रिफंड की राशि नहीं मिली होगी। आपको आईटीआर रिफंड यानी आईटीआर रिफंड 2024 तभी दिया जाएगा जब आपका आयकर रिटर्न वेरीफाई हो। तो दोस्तों, रिफंड में आने में कितना समय लगता है? आईटीआर फाइलिंग वेबसाइट पर दी गई जानकारी की माने तो आयकर विभाग की ओर से रिफंड प्रोसेसिंग तभी शुरू होती है जब टैक्स पेयर की ओर से रिटर्न को ई वेरीफाई किया जाता है। सामान्य तौर पे टैक्स पेयर रिफंड होने में 30 से 45 दिनों का समय लगता है। हालांकि इतने समय के भीतर रिफंड नहीं आता है तो विभाग आपको रिटर्न में गलतियों के बारे में जानकारी देगा। अगर आपको आईटीआर सही तरीके से भरा गया है और इसका ई वेरिफिकेशन भी हो चुका है तो आपको तय समय सीमा के भीतर रिफंड मिल जाएगा। आप इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल पर भी रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो आईटीआर 2 का रिफंड आने में कितना टाइम लगता है? तो इनकम टैक्स रिटर्न 2 दाखिल करने के बाद इसका रिफंड आने में करीब 20 से 45 दिन का समय लग जाता है। हालांकि कई बार इसमें विभिन्न कारणों से देरी भी होती है। आईटीआर 3 रिफंड कितने दिन में मिलता है? वहीं आईटीआर 3 का रिफंड आने में लगभग 2 महीने का समय लगता है, क्योंकि आईटीआर 3 में बिजनेस इनकम सहित कई प्रकार की जानकारियां शामिल होती हैं जिसके लिए बारीकी से जांच की जाती है। तो आईटीआर 1 रिफंड कितने दिन में मिलता है दोस्तों? तो हम इसके अलावा आईटीआर 1 का रिफंड आने में 15 दिन का समय लगता है। बता दें कि पिछले सालों में जिन टैक्स पेयर्स ने केवल फॉर्म 16 के आधार पर अपना रिटर्न जमा किया था उनके रिटर्न 10 दिनों से भी कम समय में संशोधित हो गए थे और उनके रिफंड 15 दिनों के भीतर उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो क्या है आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट? बता दें कि इंडिविजुअल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 थी, जो बीत चुकी है दोस्तों। ऐसे में अब आईटीआर 2024 दाखिल करने पर करदाता को पेनाल्टी और ब्याज देना पड़ेगा। दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आप तक प्रेषित कर पा रहे हैं केवल वो आपकी जानकारी एवं जागरूकता के लिए है और इंटरनेट पे उपलब्ध स्रोतों से एकत्रित की हुई जानकारी हम आप तक प्रेषित कर रहे हैं। हम किसी भी राय या दावे का समर्थन नहीं करते दोस्तों। आप सभी को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप सभी लोग स्वतंत्र रूप से जानकारी की सटीकता एवं विश्वसनीयता को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।